हेलो बच्चों, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे क्लास 12 के फिज़िक्स का सिलेबस। क्लास 12 का केमिस्ट्री सिलेबस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ और उस वीडियो का भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिज़िक्स का जो क्लास 12 का सिलेबस है, जो हमारे टर्म 1 का है, सबसे पहले उसे देखते हैं। तो देखिए, टर्म 1 के सिलेबस में हमारे पास क्या ऐड किया है। सबसे पहले तो यूनिट 1 है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, दोनों ऐड किए गए हैं। और इसके बाद हमारा यूनिट 2 दैट इज इलेक्ट्रिक करंट से चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये यूनिट 1 और यूनिट 2 मिलकर हमारे लिए 17 मार्क्स के हैं। तो इसके बाद इसमें ऐड किया गया है हमारी टर्म में यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हमारे पास चैप्टर 4 है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर 5 इज देयर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब इसके बाद यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट से चैप्टर 6 एंड 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स। ये जो यूनिट 3 और 4 है, ये मिलाकर हमारे पास 18 मार्क्स के हैं। तो ओवरऑल हमारे पास मार्क्स कितने बन जाते हैं, 35, और आपको टाइम कितना अलाउड रहेगा, 90 मिनट्स, राइट। तो ये तो रहा हमारे पास जो हमने ओवरऑल सिलेबस देखा है, यूनिट 1, 2, 3 और 4 इसमें इंक्लूड किया गया है। तो अभी हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं इन यूनिट्स में इंक्लूड किए गए हैं। तो सबसे पहले तो यूनिट 1 की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, torque on a dipole in uniform electric field. Then we have electric flux, statement of Gauss's theorem and its application to find field due to infinitely long straight wire, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो मतलब जो गॉसेस थ्योरम है उसके एप्लीकेशन में यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 चीज़ें ही इंक्लूड की गई हैं। एक तो फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और दूसरा है यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। Now moving on to chapter 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यहाँ से हमारे पास टॉपिक आ रहा है वही जो बेसिक सी इंट्रोडक्शन रहती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देन वी हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, a dipole and a system of charges, equipotential surfaces, electric potential energy of a system of 2 point charges and of electric dipole in an electrostatic field. इसके बाद कॉन्सेप्ट आ जाता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स का। देन वी हैव फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर, dielectrics and electric polarization, capacitors and capacitance, combination of capacitors in series and in parallel, then capacitance of parallel plate capacitor with and without dielectric medium between the plates, and then energy stored in a capacitor. energy stored in a capacitor का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देन capacitance of parallel plate capacitor with and without electric medium, ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक्स ऐड किए गए हैं हमारे चैप्टर 2 में। अब बात करते हैं यूनिट 2 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी से चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन मेटालिक कंडक्टर, drift velocity, mobility and their relation with electric current, Ohm's law, electrical resistance, VI characteristics, linear and non-linear, electrical charges and power, electrical resistivity and conductivity, temperature dependence of resistance, internal resistance of a cell, potential difference and EMF of a cell, combination of cells in series and parallel, Kirchhoff's law and some applications. Then there is Wheatstone bridge, मीटर ब्रिज, लेकिन इनका सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया ही है। पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन टू मेजर द potential difference and for comparing EMF of 2 cells, measurement of internal resistance of a cell, qualitative idea only. Moving on to unit 3 magnetic effects of current and magnetism. सबसे पहले चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में देखते हैं। हमारे पास है यहाँ कंसेप्ट मैग्नेटिक फील्ड का, अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, बायट-सैविट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि बायट-सैविट लॉ की कौन सी एप्लीकेशन है यहाँ पर, एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एम्पियर्स लॉ and its application to infinitely long straight wire,
स्ट्रेट एंड टोरॉइडल सोलेनॉइड्स, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट रहेगा यहाँ पर। And then we have force on a moving charge in uniform magnetic and electric field, force on current carrying conductor in a uniform magnetic field, force between two parallel current carrying conductors. Then we have definition of ampere, torque experienced by a current loop in a uniform magnetic field, moving coil galvanometer, its current sensitivity and conversion to ammeter and voltmeter. देन इसी का चैप्टर 5 है हमारे पास मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हमारे पास है करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स। इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स पर। यहाँ पे हमारे पास दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। चैप्टर 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, छोटा सा है। यहाँ पर है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके बाद है फैराडेज लॉज, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, लेंजेस लॉ, एडी करंट्स, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। देन चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट से है ऑल्टरनेटिंग करंट्स, peak and RMS value of alternating current or voltage, reactance and impedance, LC oscillations, qualitative treatment only, LCR series circuit, resonance, power in AC circuits, AC generator and transformer। तो ये जो 4 यूनिट्स हैं ये आपके बनाती है टर्म 1। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इवैल्यूएशन स्कीम क्या रहेगी प्रैक्टिकल्स के लिए फॉर टर्म 1। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल्स एज पर द डायरेक्शन ऑफ CBSE। द रिकॉर्ड टू बी सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन हैज टू include a record of at least 4 experiments and 3 activities to be demonstrated by a teacher। और देखिए ये जो एग्जाम है 15 मार्क्स का रहेगा, टाइम आपको मिलेगा 1.5 आवर्स। करना क्या है आपको, 2 एक्सपेरिमेंट्स टू बी परफॉर्म्ड बाय स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। कोई 2 एक्सपेरिमेंट्स आपको परफॉर्म करने हैं 8 मार्क्स के। देन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मतलब जिसमें एक्सपेरिमेंट्स हैं और एक्टिविटीज़ हैं 2 मार्क्स, वाइवा ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटीज़ 5 मार्क्स, टोटल हो गया 15 मार्क्स। तो मतलब जो आपका पहले टर्म 1 एग्जाम हो चुका है 35 मार्क्स का था और ये 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा फॉर टर्म 1। मूविंग ऑन टू टर्म 2, कोर्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पे भी जो एग्जाम है 35 मिनट्स का रहेगा और जो टाइम अलाउड है दैट्स 2 आवर्स। तो इसमें आपके पास यूनिट 5 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें आपका चैप्टर 8 इंक्लूड रहता है। इसके बाद यूनिट 6 ऑप्टिक्स, चैप्टर 9 एंड 10, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम चैप्टर 9, वेव ऑप्टिक्स फ्रॉम चैप्टर 10। जो यूनिट 7 है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, वहाँ से एक ही चैप्टर है, चैप्टर 11। देन जो चैप्टर 12 एंड 13 है ये है हमारे यूनिट 8 से एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा जो यूनिट 5 एंड 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑप्टिक्स, ये कुल मिलाकर 17 मार्क्स का है। और जो यूनिट 7 एंड 8 है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये मिलाकर 11 मार्क्स के हैं। इसके बाद हमारा यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है 7 मार्क्स का। तो ओवरऑल जो एग्जाम है 35 मार्क्स का रहेगा एंड जो आपको टाइम अलाउड किया जाएगा दैट वुड बी 2 आवर्स। डिटेल में देख लेते हैं क्या है हमारे पास। जो हमारा यूनिट 5 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहाँ से आपको क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और इनका ट्रांसवर्स नेचर। जो ट्रांसफर नेचर है उसका सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया ही इंक्लूड किया गया है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज देयर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपके पास है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्स रेज, गामा रेज, ये सब इंक्लूड किया गया है। इनमें जो इनके यूजेस हैं बहुत ही बेसिक से आपको वो पढ़ने हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट देयर यूजेस। इसके बाद चलते हैं हम हमारे यूनिट 6 ऑप्टिक्स पे। यहाँ पे चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से आपके पास क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मतलब जो रे ऑप्टिक्स है वो सीधी कहाँ से शुरू होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। इसमें और इंक्लूड किया गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इसकी एप्लीकेशंस भी हैं। Then we have the concept of optical fibers, refraction at spherical surfaces, lenses, thin lens formula, lens makers formula, magnification power of a lens, combination of thin lenses in contact, then refraction of light through a prism. Optical instruments में ऐड किए गए हैं microscopes and astronomical telescopes, reflecting and refracting both, and their magnifying powers.
जो हमारा चैप्टर 10 है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स से हमारा जो स्टार्टिंग टॉपिक ही है वही लिया गया है वेव फ्रंट एंड हाइगन्स प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव एट अ प्लेन surface using wavefronts, proof of laws of reflection and refraction using Huygens principle, interference, Young's double slit experiment and expression for fringe width. Then we also have coherent sources and sustained interference of light, diffraction due to a single slit, width of central maximum. देन आगे बढ़ते हैं यूनिट 7 की तरफ, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये चैप्टर 11 है और इसमें इंक्लूड किया गया है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज एंड लेनर्ड्स ऑब्जर्वेशंस, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दैट्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, experimental study of photoelectric effect, matter waves, wave nature of particles and de Broglie relation. Then atoms and nuclei जो कि हमारा यूनिट 8 है, एटम्स चैप्टर से आ रहा है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, बोहर्स मॉडल, एनर्जी लेवल्स एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। न्यूक्लियाई से है हमारे पास कॉम्पोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर्स, मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन। इसके बाद जो हमारा यूनिट 9 है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का चैप्टर 14, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। इसमें से ऐड किया गया है एनर्जी बैंड्स एंड कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, क्वालिटेटिव आइडियाज ओनली, semiconductor diode IV characteristics in forward and reverse bias, diode as a rectifier, special purpose PN junction diodes, LED, photodiode and solar cell। ये जो हमारे यूनिट्स हैं ऐड किए गए हैं टर्म 2 में। इसी तरह से हम देख लेते हैं कि जो हमारा टर्म 2 का प्रैक्टिकल सिलेबस है वो कैसा रहेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है, द सेकेंड टर्म प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल्स एज पर द डायरेक्शन ऑफ CBSE एंड वाइवा विल बी टेकन बाय बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑब्जर्वर्स। The record to be submitted by the students at the time of second term examination has to include a record of at least 4 experiments and 3 activities to be demonstrated by teacher। तो इवैल्यूएशन स्कीम में हमारे पास क्या है कि बच्चों को 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं एग्जामिनेशन के टाइप पर और ये 8 मार्क्स के रहेंगे, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज़ 2 मार्क्स, वाइवा ऑन एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज़ 5 मार्क्स, तो टोटल हो गया 15 मार्क्स। तो यहाँ पर अगेन जो आपका प्रैक्टिकल है 15 मार्क्स का है और जो थ्योरी है दैट्स फॉर 35 मार्क्स और जो आपके पास टोटल है टोटल हो जाता है 100 मार्क्स का। फिलहाल टर्म 1 के लिए आप फोकस कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स। सो दैट वाज द डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ फिजिक्स रिवाइज्ड सिलेबस टर्म वाइज फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2। जो नोटिफिकेशन लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं और मैंने साथ ही साथ इसमें लिंक ऐड किया है केमिस्ट्री सिलेबस को चेक करने के लिए। सो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें और अगर आपने केमिस्ट्री का सिलेबस अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी देख लें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें सो दैट आपको मिलते रहें लेटेस्ट अपडेट्स।